बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ट्रेस प्रेसिडेंट फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको ट्रेस प्रेसिडेंट फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि इस फंक्शन को एक्सेल के ऊपर कैसे यूज़ किया जाता है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इस फंक्शन को यूज़ करने से पहले यहाँ मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, एक बिल फॉर्मेट जो है वो आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो एक्सेल में कोई भी डाटा हो सकता है, आपका बिलिंग फॉर्मेट भी हो सकता है, आपकी कोई डाटा शीट हो सकती है, मेडिकल शीट हो सकती है, कोई भी रिपोर्ट जिसमें आपने बहुत सारे फॉर्मूलों को यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप एक्सेल के ऊपर किसी को ब्रीफ करते हैं, अगर आप मीटिंग में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप उसको डेमो के तौर पर या किसी को अपना प्रोजेक्ट या असाइनमेंट समझा रहे हैं कि आपने उस असाइनमेंट के अंदर क्या काम किया है। जैसे ये एक बिल फॉर्मेट बना हुआ है, इस फॉर्मेट को अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ एज अ प्रेजेंटेशन के तौर पे, तो आप कैसे इसको क्लियर करेंगे? क्योंकि हम जब स्क्रीन पर होंगे तो हम यहाँ बता सकते हैं कि हमने इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम इस तरीके से अगर करेंगे कि डबल क्लिक करेंगे और फॉर्मूला शो करवाएंगे तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाएगा। प्रोफेशनली तौर पर हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट को। उससे क्या होगा कि हम जब किसी को ब्रीफ कर रहे होंगे तो उसमें हमें वेरीफाई करने में आसानी हो जाती है कि ये वैल्यू, ये आंसर जो आपके पास आ रहा है, ये किन सेल को कैलकुलेट करने से आया है। चाहे वो परसेंट निकली हो, चाहे वो टोटल निकला हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है। तो अगर हम इस शीट को प्रिंट पे भी ले जाते हैं तो प्रिंट के ऊपर तो हम अपने सेल को डबल क्लिक करके एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पेपर वर्क होगा। तो उस पेपर वर्क के ऊपर जो ट्रेस प्रेसिडेंट का फंक्शन है वो लाइन ड्रॉ करता है, उस लाइन के थ्रू आपको रेफरेंस बता रहा होता है। अब वो रेफरेंस क्या होगा? अब आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास जो बिल फॉर्मेट कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, मैंने वीलुकअप का फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, सम का फॉर्मूला यूज़ किया है, अभी आप फिलहाल स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर। और जीएसटी जो है वो परसेंट निकाला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ ये देखूँ इस तरीके से कि टोटल जो मेरे पास आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ अमाउंट है 5900, तो ये टोटल मैंने कौन सी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके निकाला है। अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो अभी तो यहाँ फॉर्मूला दिखा रहा है, लेकिन उस फंक्शन से जो हमें कैसे मालूम होगा? तो आप क्या करेंगे, अगर आप होम टैब के अंदर है तो आपने फार्मूला टैब के अंदर आना है और यहाँ आपके पास फार्मूला ऑडिटिंग का जो सेक्शन है इसमें आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ट्रेस प्रेसिडेंस फंक्शन, ये फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन पे क्लिक करता हूँ तो याद रखिएगा पहले आपने उस सेल को सिलेक्ट रखना है जिस सेल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ आपको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया उसने बॉर्डर्स को और एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसने बता दिया हमें कि ये जो आंसर आ रहा है ये इन तमाम वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट किया है, उसके बाद ये आपको इसका टोटल मिल रहा है। अब ये लाइंस आपको रखनी है अभी फ़िलहाल या हाइड करनी है तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो साथ साथ रिमूव कर दिया जाए, अगर सबको एक साथ अप्लाई करना है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने ये देखना है कि आपने जीएसटी जो कैलकुलेट किया है वो कहाँ से आपने जीएसटी कैलकुलेट किया है, तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा ट्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर तो इसने मुझे बता दिया कि टोटल में से मैंने जीएसटी कैलकुलेट किया है 12%। तो ये प्रेजेंटेशन देने के लिए सबसे आसान और सबसे प्रोफेशनल तरीका यही है कि किसी को जब आप समझाएं तो इस तरीके से समझाएं, क्योंकि जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ये लाइंस आपको शो करवाएगा। क्योंकि प्रिंट के अंदर तो हम अपने सेल को डबल क्लिक करके तो नहीं देख सकते, तो हम यहाँ पर इस तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं। अब देखें जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करके ट्रेस प्रेसिडेंट अप्लाई कर दिया तो लाइंस आ रही हैं। तो मैं अगर प्रिंट में चला जाता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट के अंदर यहाँ आपको शो करवा रहा है। तो अब आप ब्रीफ कर सकते हैं कि टोटल इन तमाम सेल्स यानी इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके आया है, जीएसटी हमने टोटल से निकाला है। तो इस तरीके से आप फंक्शन बता सकते हैं इजीली। आप चाहे तो इनको हाइड कर दें, आप हाइड करना चाहते हैं जैसे मैंने इसको फिलहाल रिमूव कर दी यहाँ से। अब पेमेंट, इस पे कोई भी हमने फॉर्मूला नहीं लगाया तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। रिटर्न कहाँ से आया है, तो रिटर्न में अगर हम ट्रेस प्रेसिडेंट फंक्शन को यूज़ करेंगे तो जीएसटी और पेमेंट इसको हमने सेल को दोनों को कैलकुलेट किया तो हमें रिटर्न मिला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दोबारा से इसको रिमूव कर लेते हैं।
अब ये चीज़ तो हो गई हमारी सिंपल फार्मूले वाली, कि फार्मूला हमने किस सेल से उठाया है और ये जो आंसर आया है वो किन सेल्स को कैलकुलेट करके आंसर मिला है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें जो ट्रेस प्रिसिशन फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से ये बताता है कि अगर हम कोई डाटा, जैसे इस सेल के ऊपर आप देख सकते हैं कि वी लुकअप अप्लाई हुआ हुआ, तो वी लुकअप का डाटा हमने अलग शीट से कॉपी पेस्ट किया हुआ। कॉपी पेस्ट से मतलब है कि आपने वी लुकअप के थ्रू आपने वो वैल्यू को उठाया। तो मैं यहाँ देखूं कि अगर ये जो डाटा है ये कौन सी शीट से लेकर आया है, तो आपने क्या किया, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट किया और ट्रेस प्रेसिडेंट फंक्शन को अप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं एक एरो यूं आ रहा है, इसका मतलब जब आप कोड लिखते हैं तो कोड के थ्रू क्या काम होता है, आपका डाटा आपको उठा के देता है। क्योंकि वीलुकअप का काम क्या होता है कि अलग टेबल से वैल्यू आपको उठाकर इस टेबल के अंदर पेस्ट कर देता है, क्योंकि जब आप कोई भी कोड सर्च करते हैं। लेकिन उसी तरह अगर आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक टेबल का आइकन बना हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पर, जो भी वर्डिंग है या डाटा आपका है, ये आपने अलग शीट से उठाया है। तो अब किस शीट से उठाया है, तो मेरे पास अभी फिलहाल 2 शीट्स आ रही हैं, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 4 5 6। तो आपको कैसे मालूम होगा कि ये डाटा आपका कौन सी शीट के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर आपको उस शीट के ऊपर जाना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैं सेलेक्ट करके दोबारा से ट्रेस प्रेसिडेंट फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ देखिए कॉर्नर पे, एरो के बिल्कुल कॉर्नर पे आके जब आप डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ आपको गो टू का एक फंक्शन मिलेगा। तो ये देखें यहाँ आपको बता रहा है कि ये शीट 2 के अंदर है और ये वैल्यू कौन से सेल के अंदर लिखी हुई है, ये पूरा डाटा कहाँ पर है, A4 से लेकर B15 तक का डाटा लिखा हुआ है। तो इस वाले फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके रेफरेंस में आ जाएगा। उसके बाद आप जब इसको ओके करेंगे ना, तो ये डायरेक्टली आपको उसी शीट के ऊपर लेके चला जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखें शीट 2 के ऊपर लेकर आ गया और उसने वो एरिया यहाँ पर सिलेक्ट करके बता दिया कि वो जो डाटा था आपने उस फॉर्मेट पे बनाया हुआ था वो यहाँ से बनाया हुआ। तो अब शीट 1 पे दोबारा आ जाएंगे और अब ये ब्रीफ करने के लिए भी आसानी होगा कि ये वैल्यू अगर आइकन दिखा रहा है इस वैल्यूज के ऊपर, इसका मतलब है कि वो आपने अलग टेबल से उठाया। लेकिन अगर आप एक्सेल के ऊपर ही ब्रीफ कर रहे हैं तो आप रेफरेंस के तौर पे ये भी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस वैल्यू को अगर आपको ढूंढना है कि कौन सी शीट में है, तो आप वहां तक भी पहुंच सकते हैं। यानी कि डबल क्लिक करेंगे इस शीट के ऊपर, एरो के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस को ओके कर देंगे तो आप डायरेक्टली वहां पर विजिट करेंगे। उसके बाद अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है वो आप ट्रेस प्रेसिडेंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जिस तरह मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।